मतलब जो नाम जो निकनेम तुमने अपने एक्स को दिया तुम इधर चिपका रहे हो, जो टी-शर्ट तुमने एक्स को दिया तुम इधर चिपका रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग योगेश? He did exactly the same thing that he promised to do with Akansha. And then break my heart even more. तो आप अगर शो में आके बोल रहे हो कि यू नो इट वाज नेवर फिटिंग डन, लाइक हमारा ऑफिशियली कभी खत्म ही नहीं हुआ था भाई, उसने 1 महीने से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारे बारे में पूछा नहीं, हेलो, और तो डेटिंग शो में आ गया, यू आर डन मैडम, आपका हो गया है, आपका कट गया है, I'm ठीक है। generally not watching this show because what the fuck is like I'm so heartbroken for Akansha. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing amazing because I am not. आपको टाइटल से समझ गया होगा that this is my ultimate crash out video about Yogesh and Akanksha. Today आज एक ये फाइनल लाइक एपिसोड रिलीज हुआ है जो लाइक सब वेट कर रहे, सब योगेश आकांक्षा फैंस वेट कर रहे थे। रूरू की एंट्री फाइनली हो गई है एंड आई एम गोना क्रैश आउट। मैं ऑलरेडी मतलब मैं इतनी करीब थी रोने के एंड आई एम ऑलरेडी गोना क्रैश आउट। प्लस मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा कॉल नहीं उठा रही है और मेरी बहन वहां पे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करे स्प्लिट्सविला के बारे में, तो मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। तो अब मेरी बारी है वेंट करने की, तो मैं ऑनलाइन आ गई हूँ। तो लेट मी गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन फॉर दोज हू डोंट नो व्हाट स्प्लिट्सविला इज, ठीक है। तो बेसिकली स्प्लिट्सविला में ऐसे रैंडम लोग आते हैं एंड दे आर यू नो दे एक्सप्लोर लाइक दे एक्सप्लोर दे फाइंड रोमांटिक कनेक्शंस एंड वो कनेक्शंस के साथ वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं एंड देन ईदर दे आर सेफ और अनसेफ। एंड जो सेफ होते हैं उनको चांस मिलता है आइडियल मैच लाइक ऑरेकल के सामने जाने का। एंड ऑरेकल इज बेसिकली लाइक एन एआई मशीन और व्हाटएवर जो बताता है कि आप एक आइडियल मैच हो या नहीं, ठीक है। तो basically there are two people that I'm going to talk about in particular, which is who are Yogesh and Akanksha. तो for people who don't know Yogesh, सबको पता ही होगा वो basically एक रोडीज contestant था। तो ये भी याद रखना। So I love watching roadies, I love watching Splitsvilla. तो I've always had a soft corner for Yogesh because roadies, like people who watch roadies they know, ठीक है। एंड जब लाइक योगेश और आकांक्षा मिले थे लाइक दे बिकेम अ पावर कपल एक दिन में बिकॉज बेसिकली आकांक्षा इज अ गर्ल हु हैज नेवर लाइक उसने कभी डेट नहीं किया है किसी को। एंड जब वो योगेश से मिली लाइक योगेश वाज हर टाइप एंड फॉर पीपल हु डोंट नो कि आकांक्षा लाइक उसको लाइक रिलेशनशिप नहीं करना था, अपने करियर पे फोकस करना था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब वो योगेश को बता रही थी तब योगेश भी बोल रहा था सेम। आकांक्षा बोल रही थी कि मुझे रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन लगता है, सेम। बट आज के एपिसोड में योगेश की एक्स रूरू आती है एंड लाइक योगेश एंड आकांक्षा का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो बेसिकली ये इस बार लाइक विला स्प्लिट भी हुआ था, लाइक विला वाज स्प्लिट इनटू पैसा विला एंड प्यार विला एंड योगेश आकांक्षा वर अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर सम टाइम, लाइक दे वर इन डिफरेंट विलास एंड आकांक्षा लाइक had a guy called Goresh जिसको like who liked her, लेकिन आकांक्षा वो सो लॉयल टू योगेश कि योगेश ही मेरा आइडियल मैच है। बट वो गोरेश के साथ आइडियल मैच बन गए, बट फिर भी शी वॉज वेरी श्योर कि योगेश मेरे को योगेश के साथ ही रहना है एंड मी एंड गोरेश आर जस्ट फ्रेंड्स। तो विलास मर्ज हुए, आकांक्षा एंड योगेश के बाद आकांक्षा मेड इट वेरी 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 क्लियर कि उसको योगेश ही पसंद है और कोई नहीं पसंद है। एंड माई गर्ल आकांक्षा लिटरली लेफ्ट हर आइडियल मैच का थ्रोन फॉर योगेश, ठीक है। तो बेसिकली आज के एपिसोड में रूरू आती है। नाउ माइंड यू बेसिकली एल्विश गैंग, योगेश वाज इन एल्विश गैंग एंड एल्विश यादव का एक वीडियो आता है कि अब तो भाई सिस्टम चेंज होगा, एकदम चेंज होगा। एंड जो जिसने भी स्प्लिट्सविला देखा उसको स्टार्टिंग से पता है कि ये सब क्या हो रहा है बिकॉज ये इंटरनेट में सभी स्पॉयलर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरीवन और स्पेशली मैं मैं आज के एपिसोड के लिए लाइक मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो आई वाज लाइक स्टडिंग लाइक सुबह ताकि मैं ये एपिसोड के लिए लाइक अपना पूरा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लगाऊं, ठीक है। फिर एंट्री होती है रूरू की। तो बेसिकली रूरू के एंट्री होने से पहले एल्विश यादव का वीडियो लगता है और फिर योगेश एंड रूरू के पूरे रिलेशनशिप का ऑन द सॉन्ग तुम हो आई लव सैयारा 2। मतलब अभी तो भाई ऑब्वियस ही हो गया दैट आई लव सैयारा एंड आई लव ऑल द सॉन्ग्स ऑफ सैयारा। तो और तुम हो पे लाइक उनका रिलेशनशिप का वीडियो लगा था ना। दोज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट योगेश एंड आकांक्षा वो वीडियो देख के लाइक इट्स ओह माय गॉड इट्स सच अ क्यूट रिलेशनशिप वीडियो। नो इट्स नॉट। वो तो सुबह नहीं है। तो मैं देखा वहां से एंट्री होती है रूरू की। आई मिस यू। आई गेस मुझे बताना चाहिए था तुम्हें। बोलने लगा फोर्स कनेक्शन एक दो मैसेज भी नहीं है। अब स्पेस पे चल के दिखाओ। What? I'm not watching Splitsvilla ever again. This is like it for me. Like I'm done. +1 और फिर योगेश की फट जाती है कि क्या होता है। फिर वहां से रूरू की एंट्री होती है, ठीक है। एंड माइंड यू
मुझे जेन्यूनली योगेश के एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आते। लाइक मेरे को पता नहीं वो शॉक कर रहा है कि स्माइल कर रहा है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि योगेश को शायद पता ही होगा कि रूरू आ रही है, बट मेरे को जेन्यूनली मतलब मुझे पता ही नहीं, आई डोंट इवन नो हाउ आई फील अबाउट हिज एक्सप्रेशंस। लाइक मेरे को बहुत ही डाउटफुल लग रहा है। एनीवेज, और मेरे को लगता है कि मेरे को पर्सनली लगता है कि योगेश को नहीं लगा होगा कि रूरू आई थी, बिकॉज रूरू ऑलरेडी सीजन 15 में थी। पता नहीं उसने क्या किया था, लाइक मेरे को याद भी नहीं उसने सीजन 15 में क्या किया था। तो उसका कोई मैच नहीं था, बस एक्स था। उधर भी कोई एक्स था, इधर भी कोई एक्स, यहाँ पे भी आ गई भाई। बट ठीक है, नेवर ब्लेम द गर्ल, इट्स द गाय हु इज द फ्रिकिंग प्रॉब्लम। एंड आपको आगे जाके पता चलेगा वो क्यों प्रॉब्लम है। एनीवे, ये थोड़े मैं स्पॉयलर्स देने वाले, तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा हो तो पहले एपिसोड देख के आ जाओ एंड उसके बाद ये वीडियो देखो। एनीवेज, तो रूरू आती है। Did you notice as soon as Ruru came, Yogesh like literally turned himself off from Akansha. Like, वेट as soon as, did you not notice? Like, I could feel the energy, bro. As soon as Ruru came, he was like Akansha को देख नहीं रहा था वो. हाँ. एंड रूरू बताती है कि उनका एक रिलेशनशिप था, बट रूरू को बेसिकली कोई क्लोजर नहीं मिला था। ठीक है, और योगेश बस ऐसा देखता है। और आकांक्षा बाजू में ऐसा है। एंड आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन जिसने वो एपिसोड देखा कुड इमेजिन देमसेल्व्स इन आकांक्षा, बिकॉज सबके साथ ऐसा लाइफ में एक बार तो हुआ ही है। एंड फिर आकांक्षा उसके वीडियो डायरी में बोलती है कि जो शर्ट योगेश ने रूरू के साथ पहना था वो सेम शर्ट योगेश ने आकांक्षा को दिया था। What? That actually, like, I love Yogesh, okay, but that describes Yogesh as a person, so not as a person but as a boyfriend or as a partner. फिर आकांक्षा बोलती है कि उसको रूरू के बारे में पता ही नहीं था। ओके, नाउ माइंड यू, आई डोंट एक्सपेक्ट कि दो लोग जब रोमांटिक कनेक्शन बनाए तो एक्सेस की बात आए, बट योगेश एंड आकांक्षा हैव बीन टुगेदर सिंस अ लॉन्ग टाइम। एंड मैंने जितना भी स्प्लिट्सविला देखा है, सबको एक दूसरे के एक्सेस के बारे में पता ही होता है, बट योगेश ने बताया ही नहीं आकांक्षा को। तो आकांक्षा के लिए कितना ज्यादा शॉकिंग रहेगा। तो मेरे को ऐसा लगा था कि व्हाट द हेल, तूने एक बार मेंशन भी नहीं किया कि तेरी कोई एक्स थी ऐसा। तो फिर रूरू आती है। रूरू उनके रिलेशनशिप के बारे में बोलती है। रूरू बेसिकली बोलती है कि उसको कोई क्लोजर नहीं मिला एंड उनका रिलेशनशिप बेसिकली उनका ना एक बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। एंड रूरू योगेश के घर के बाहर चली गई थी, वो चली गई थी छोड़ के। उसने शी क्लेम्स कि उसने योगेश को बोला सॉरी आई कांट डू दिस, और वो बाहर चली गई घर के। ठीक है, तो उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। एंड देन रूरू बोलती है कि योगेश को बोलती है आई एक्सपेक्टेड यू टू कॉल, और फिर योगेश बोलता है ठीक है। और पहले तो रूरू को ये सब बोलने से पहले योगेश बोलता है मैं एक बार मिल लूं रूरू से, तो वो रूरू को हक करता है ना। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, एक्सेस मिले बहुत टाइम के बाद, मैं इतना जज करने वाली कोई नहीं हूँ। ठीक है, एक्सेस बहुत टाइम बाद मिले एंड वो हक करता है। ठीक है, फिर योगेश आके वापस बैठ जाता है और योगेश बोलता है मैं बहुत ब्लैंक हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, गिविंग योगेश द बेनिफिट ऑफ डाउट, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, एंड आकांक्षा वहां पे हर्ट बैठी। ठीक है, माइंड यू, आकांक्षा ने डोम में किसी को भी नहीं बोला कि वो सेम शर्ट उसने मुझे दी। आई अप्रिशिएट आकांक्षा सो मच फॉर दैट। ठीक है, फिर सनी मैम वापस योगेश को बुलाती है रूरू के पास। तो रूरू अगेन कमिंग बैक, रूरू बोलती है कि उसको क्लोजर नहीं मिला, उसको ये नहीं मिला। और फिर रूरू बोलती है कि उनका रिलेशनशिप 1 महीने पहले खत्म हुआ। 1 month is too less, and especially if I am dating someone and I am in love someone। वीडियो में तो ऐसा इन लव, एकदम ऐसा शादी वाला रिलेशनशिप था, और वो 1 महीने बाद बिना मुझे बोले स्प्लिट्सविला आ जाएगा। एंड स्प्लिट्सविला इज अ डेटिंग शो गाइस, इट इज अ डेटिंग शो। आप फेक करो या कुछ भी करो, आप कोई लड़की के साथ हो, आप कोई लड़के के साथ हो और आप डेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब होता है। एंड फिर रूरू बोलती है आई एक्सपेक्टेड यू टू कॉल, और फिर योगेश कुछ भी नहीं बोलता है। योगेश बोलता है मैं बहुत ब्लैंक हूँ। तो फिर सनी मैम बोलती है कि ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है कि तू ब्लैंक है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर रूरू बोलती है आई मिस्ड यू। फिर योगेश बोलता है आई मिस्ड यू अ लॉट। अरे भाई, प्लस इट डजंट रियली हेल्प कि भाई बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक चलाने लग जाता है। अरे यार, oh my God, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आकांक्षा होती एंड माइंड यू, आकांक्षा वो सो स्ट्रॉन्ग। उसने लिटरली जब सनी मैम ने पूछा आकांक्षा आपको कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आकांक्षा ने कुछ ऐसा बोला था कि मेरे को योगेश पे ट्रस्ट है एंड कुछ नहीं, मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा, आई डोंट फील थ्रेटन्ड या एनीथिंग। एंड आकांक्षा शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसने कुछ रिएक्शन भी नहीं दिखाया। तो बेसिकली अब ये लोग जाते हैं विला में। तो सबसे पहले योगेश एंड आकांक्षा साथ में बैठते हैं
एंड फिर आकांक्षा बोलती है कि लाइक तूने मुझे बताया भी नहीं कि तेरी एक्स है. एंड ऑनेस्टली मैं वो पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मारी बिकॉज मुझे वो बहुत ज्यादा वियर्ड लगा. और फिर योगेश का आंसर मुझे और भी वियर्ड लगा कि किसी को भी नहीं पता. लिटरली नो वन इन दिस वर्ल्ड नोज. मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं पता. तो फिर आकांक्षा बोलती है वो 5 महीने तेरे घर में थी, तुम लोग ये सब करे थे और किसी को भी नहीं पता. तो फिर योगेश बोलता है आई वॉन्टेड टू कीप इट प्राइवेट. अच्छा, तुझे प्राइवेट रखना था ताकि तू यहाँ पे आके झूठ बोले. मुझे नहीं समझ आया यार वो. Bro, and do you know when Akanksha said कि do you still feel for her and योगेश ने बोला मैं तेरे साथ तो एकदम straight forward हो ही सकता हूँ, like मैं तुझे बता ही सकता हूँ. I literally died. I'm not even joking. Why are all men the freaking same? Because what? Says the girl who has a boyfriend. By the way, by the freaking way. No. और फिर वो बोलता है कि हिमांशु को भी पता था और सौरभ को भी पता था. दिस मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा कि हिमांशु से तो मुझे एक्सपेक्टेशंस है नहीं, बट एटलीस्ट सौरभ आकांक्षा को बोल सकता था कि योगेश अभी एक रिलेशनशिप के बाहर आया है. Did you not tell Akanksha, bro? That's diabolical. Like तुम्हारे पापा घोड़े पापा को पता है. Bro, सौरभ ने भी नहीं बताया आकांक्षा को. Yeah, that pissed me off. That just pissed me off. I'm not even joking. सौरभ को भी नहीं पता है. गुल्लू को भी पता है. गुल्लू तू अनुष्का की तरह क्यों बोल रही है? गुल्लू ने उसका बाला स्प्लिट्सविला का रानी हूँ, रानी है. And 1 month is a huge thing. And Akanksha, like वो कैसा भी it genuinely shows that she was all in love. Like she's so loyal to Yogesh. She is so in love with Yogesh. Like वो इतनी like innocent है and she is so in love with Yogesh. And honestly अगर ये रूरू का चैप्टर नहीं आता ना तो सबको like everyone was so sure कि योगेश and Akanksha are an ideal match. योगेश and Akanksha are freaking end game. The way they looked at each other, the way अगर आकांक्षा कोई टास्क परफॉर्म नहीं करती थी तो योगेश बोलता था मेरी गलती है, मुझे उसके पास जाना चाहिए था. Like oh my god, मतलब ये क्या हो रहा था मेरे को समझ नहीं आ रहा था. तो आकांक्षा बोलती है कि मेरे को आकांक्षा अपने वीडियो में बोलती है कि मुझे बहुत बिट्रेयल जैसा लगा. ऑब्वियसली यार, मतलब ये क्या चल रहा था. एंड देन फिर आकांक्षा ने बोला कि योगेश उसको बोलता था, जो भी योगेश और रूरू को लाइक वीडियो में दिखाया लाइक उनका रिलेशनशिप. आकांक्षा ने बोला कि योगेश टोल्ड हर दैट वील डू द सेम थिंग्स आफ्टर वी गो लाइक आउट फ्रॉम द शो. My heart is breaking because what do you mean? My heart What is do you literally. mean that योगेश और जो भी योगेश और आकांक्षा की फ्यूचर बात हुई है, that everything He has already is done with related to Ruru. in his Oh life. my god, I know. Akansha is literally a replacement for Ruru because he did exactly the same thing that he promised to do with Akansha, and that is breaking my heart even more. Exactly. Because what do you mean that he gave her the same T-shirt that she was wearing? Exactly. That was so fucked, bro. That was so fucked. एंड आकांक्षा लिटरली सेड ऐसा लग रहा था कि उसने ये सारे मोमेंट्स एक्सपीरियंस कर दिए किसी और लड़की के साथ जो वो मेरे साथ बात करता था, स्टार गेजिंग, माउंटेन, व्हाटएवर. एंड एट दैट पॉइंट आई जेन्युइनली वांटेड टू क्राई सो बैड कि इमेजिन कि आपका लाइक यू लव समवन एंड यू लाइक समवन सो मच एंड वो आपको इतने होप्स देता है कि ये शो से एक बार बाहर निकल जाए तो इट्स अस अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड वील डू दिस, वील डू दैट, एंड यू सी अ वीडियो ऑफ हिम डूइंग द सेम थिंग्स विद हिज एक्स. मैं जेन्युइनली लाइक मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया और मैं मतलब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था. माई हार्ट लिटरली ड्रॉप्ड लाइक द एंटायर टाइम. लाइक आई एक्चुअली रिकॉर्डेड द एंटायर लाइक जब से रूरू आए तब से लाइक आई वाज वाचिंग इट विद माय सिस्टर और मैंने लाइक पूरा रिकॉर्ड किया था. एंड मैं जेन्युइनली लाइक मेरा हार्ट लाइक ड्रॉप हो गया. एंड आकांक्षा को नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा फील कर रही है, कैसा ये कर रही है, लाइक उसको समझ ही नहीं आ रहा था. ठीक है. एंड लाइक मैंने सौरभ से एक्सपेक्ट किया था कि वो आकांक्षा को जाके बोले, बट अगर मैं सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो योगेश उसका बहुत अच्छा दोस्त है एंड सौरभ ने आके बहुत बार बोला भी है कि योगेश उसका इज लाइक अ बेटर फ्रेंड टू हिम देन आकांक्षा इज. तो मेरे को समझ आया लाइक ब्रो कोड रखने के लिए सौरभ ने आकांक्षा को नहीं बोला. ठीक है, फाइन, अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. एंड उसके बाद मिसिंग समथिंग नहीं. तो उसके बाद योगेश आकांक्षा को बोलता है कि अब मैं एक बार रूरू से बात करने जाऊँ. आकांक्षा का लाइक मुंह बहुत छोटा हो जाता है. लाइक ऑब्वियसली यार, लाइक समवन प्लीज गो एंड हग माय गर्ल यार. नो. ठीक है.
तो उसके बाद योगेश चला जाता है रूरू के पास. एंड माइंड यू, ठीक है, अब ये दीक्षा अपने वीडियो डायरी में बोलती है. एंड तेरे को पता है, लाइक यू नो, मेरे को जेन्यून लगा था कि दीक्षा और आकांक्षा का फ्रेंडशिप जब तक था तब तक बहुत ज्यादा जेन्यून था. बट ये बंदी अपने वीडियो डायरी में जाके बोलती कि जो भी डोम में हुआ, मैं वो सब छोड़ के आकांक्षा के पास गई बस पूछने की वो कैसी है. एंड उसके बाद आकांक्षा ने उसको बोला कि यू नो मेरे साथ ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है. बट उसने बस एक लाइन मारा कि मुझे जो भी डोम में हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है. और फिर दीक्षा लाइक थोड़ा आर्ग्यू करने लगती है. लाइक ओके, लाइक आई अंडरस्टैंड कि तुम दोनों को अपना लाइक यू आर डिफेंडिंग योर मैन हिमांशु एंड तुम्हें लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना है, बट दिस इज नॉट द टाइम. और अगर आप किसी को अपना दोस्त बोलते हो तो दिस इज नॉट द टाइम. और फिर दीक्षा अपने वीडियो डायरी बोलती है तो मेरा हक बनता है उस बात से झगड़ने का, लाइक उस बात से उसके साथ झगड़ने का. नॉट द टाइम दीक्षा, नॉट द फ्रिकिंग टाइम, नो, नॉट द फ्रिकिंग टाइम, ठीक है. और उसके बाद लाइक आकांक्षा बहुत ज्यादा लाइक यू नो पैनिक कर जाती है और फिर लाइक आंसू भी आने लगता है. कट टू योगेश एंड रूरू स्टार्ट टॉकिंग. एक तो भाई जैसे ये योगेश रूरू मिलते हैं, ये इतने हग्स क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा. बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. एक्स लवर्स हु डिड नॉट गेट क्लोजर, 1 महीने पहले ही एंड हुआ, ठीक है, कर लो हग. और मेरे को अगेन रोमांटिक गाने क्यों बजते हैं भाई. रूरू एंड योगेश का जो बात करते हुए जो दिखाया था, उसमें द वे ही इज लुकिंग एट रूरू इज द सेम एज ही वाज लुकिंग एट आकांक्षा. And my heart is breaking because it's all Yogesh का fault bro. And then he's like, I need time to process this. मुझे तो वो सुना ही नहीं दे रहा है. सुना जी से आराम ने उसने ये बोला ही नहीं. उसने ये बोला कि मुझे अब कुछ तो कुक अप करने दो इधर. हिमांशु पापा को पूछ के आता हूँ, रुको यार. ठीक है, तो योगेश एंड रूरू स्टार्ट टॉकिंग. तो रूरू बोलती है कि यू कुड हैव कॉल्ड. अरे रूरू यू कुड हैव कॉल्ड टू, क्या बोल रही है यार, यू कुड हैव कॉल्ड टू. तो फिर योगेश बोलते हैं यू कुड हैव कॉल्ड टू. ठीक है योगेश, आई सपोर्ट यू ऑन दिस, ठीक है. और हमें मैटर नहीं पता तो हम बता नहीं सकते कि योगेश की गलती थी और रूरू की गलती थी. रूरू ने डोम में बोला कि दोनों की गलती थी. एंड रूरू लाइक आई एक्सपेक्टेड यू टू कॉल. बार में यही बोल रही है भाई, ठीक है. एनीवेज, तो योगेश बोलता है तू भी कॉल कर सकती थी, ब्ला ब्ला ब्ला. तो फिर रूरू बोलती है डू यू लाइक आकांक्षा रोमांटिकली. रूरू ठीक है, एज एन एक्स लाइक अगर मैं रूरू के पीओवी से सोचने का ट्राई करूँ तो ठीक है, उसको जानना है कि यू नो 1 महीने पहले ये बंदा लाइक मुझे छोड़ के गया और अभी आके स्प्लिट्स वाला मैं. रूरू का एंगर इज सो जस्टिफाइड. और मैं रूरू के बारे में भी कुछ नहीं बोल रही. लाइक यू नो एज अ योगेश आकांक्षा स्टैंड, लाइक एज योगेश लाइक a person who loves watching योगेश आकांक्षा, मैं थोड़ी बायस लग सकती हूँ रूरू के टुवर्ड्स. बट आई एम टेलिंग यू कि रूरू की जेन्युइनली कोई गलती नहीं है. लाइक शी इज जस्ट अ गर्ल who liked योगेश, who was in a relationship, all in love relationship with योगेश, and उनका क्लोजर नहीं हुआ. देख, I'm not gonna attack Ruru because it's not her fault. It's yeah. generally not her fault. उसको बुलाया था उसका प्यार win back करने, and of course she took that chance. I would too. But if I knew ये योगेश क्या कर रहा था इधर और मुझे ये सब ये क्लिप्स दिखाते गए लोग, I would have left Tamina because what the fuck. एक तो अगर तुम रूरू से मूव ऑन नहीं हो, ठीक है, तुम फिर से आ गए शो करने, शो करके चले जाते हैं भाई. बट उसने बोला नहीं ना कि वो रूरू से मूव ऑन नहीं हो. ही लिटरली घोस्टेड रूरू फॉर अ मंथ. ही लिटरली डिड नॉट टॉक टू रूरू. नो, दैट्स द प्रॉब्लम. उसको रूरू ने पूछा कि हैव यू मूव्ड ऑन एंड ही वेंट साइलेंट. ही डिड नॉट से यस, नीदर डिड ही से नो. मेक But he सेंस. just went silent. That is worse. मेक That is सेंस. worse. मेक सेंस. बट मेरे को एक बात खनकी जो मैं आपको अभी बोलने वाली हूँ. तो बेसिकली रूरू बोलती है कि तूने मुझे कॉल नहीं किया, 1 महीना हो गया और हमारा अच्छे से डन भी नहीं हुआ था. वी वर नेवर ऑफिशियली डन. मैडम आपके क्या स्टैंडर्ड्स है, तो आप बोल रहे हो. तो बेसिकली रूरू बोलती है कि हमने 1 महीने के लिए कुछ बात नहीं की थी. एंड वो सॉरी के बाद योगेश नेवर कॉल्ड हर एंड दे वर लाइक अनऑफिशियली डन अकॉर्डिंग टू रूरू. तो रूरू बोलती वी वर नेवर ऑफिशियली डन. मैडम आपके क्या स्टैंडर्ड्स है. अगर आपका बंदा आपको 1 दिन बाद झगड़े के 1 दिन बाद कॉल नहीं करता है और 1 महीने तक आप दोनों की बात नहीं होती है, तो आप बोलते हो वी वर नेवर ऑफिशियली डन. पर आप लोगों को बोलोगे कि ओ हमने 1 महीने से बात नहीं किया पर अभी भी मेरा बॉयफ्रेंड है. ही डजंट गिव अ फक. दिस इज योगेश की गलती. ही डजंट गिव अ फक. अगर वो इफ ही गेव अ फक वो कॉल करता. उसने नहीं किया कॉल. तो आप अगर शो में आके बोल रहे हो कि यू नो इट वॉज नेवर फ्रिकिंग डन, लाइक हमारा ऑफिशियली कभी खत्म ही नहीं हुआ था. भाई उसने 1 महीने से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारे बारे में पूछा नहीं, हेलो, और वो डेटिंग शो में आ गया. यू आर डन मैडम, आपका हो गया, लाइक आपका कट गया है, ठीक है. एनीवेज,
तो वो ऐसा बोलती है एंड मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये लोग पता नहीं फिर वापस आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपने मुझे कॉल नहीं किया। अरे भाई, और फिर रूरू बोलती है, और फिर योगेश रूरू को समझाता है कि मेरी एक करेक्शन है आकांक्षा, लाइक हमारा बहुत ज्यादा ट्रू करेक्शन है, क्या तुम्हारा रोमांटिक करेक्शन है? अरे रोमांस रोमांस, अगर तुम जेन्यूनली एक क्वेश्चन पूछ रहे हो और जिसका आपको जेन्यून आंसर चाहिए, रोमांस बनने में टाइम लगता है। यू फर्स्ट गेट टू नो इच अदर, लाइक एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। पर रूरू का भी साइड काफी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। उसके बाद योगेश उसको समझाता है कि उसने मेरे लिए थ्रोन छोड़ा एंड हम डे 1 से एक दूसरे के साथ है। जब हम विला भी स्प्लिट हुआ तो रूरू बोलती मुझे नहीं सुनना, मुझे पता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, तुम्हें नहीं सुना। लाइक मुझे भी नहीं लगेगा कि यार अगर माई एक्स लेफ्ट थिंग्स विथ मी लाइक दिस एंड आई सी हिम विद अनदर गर्ल और वो मुझे जस्टिफाई कर रहा है कि उसके एक्शंस एकदम बराबर है, तो मैं भी बोलूंगी मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। तो ठीक है, रूरू का बहुत ज्यादा लाइक अंडरस्टैंडेबल समझ में आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर रूरू बोलती है कि अगर आकांक्षा ने तेरे लिए थ्रोन छोड़ा तो मैं भी तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ। ये बात आई वॉन्ट टू एक्चुअली टॉक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज अगर रूरू सब छोड़ छाड़ के योगेश के लिए स्प्लिट्सविला आई है तो वो रूरू योगेश को एक कॉल नहीं कर सकती थी? अगर रूरू को योगेश से इतना ज्यादा प्यार है कि वो सब मतलब उसका क्या छोड़ कोचेला क्या कुछ तो एकदम बड़ा सा जॉब छोड़ के आई है योगेश के लिए स्प्लिट्सविला, तो रूरू योगेश को एक कॉल नहीं कर सकती थी झगड़े के बाद या 1 महीने बाद या 1 महीने के अंदर? मुझे ये फैक्टर बिल्कुल भी नहीं समझा कि वो ऐसा क्लेम करे दैट आई लव यू नहीं बट दिस यू मैटर टू मी, लाइक योर रिलेशनशिप लाइक मैटर टू मी, इसीलिए मैं सब छोड़ छाड़ के तेरे लिए स्प्लिट्सविल आ गए। अरे मैडम, बट आप ये रिलेशनशिप का सीन सॉर्ट भी कर सकते थे ना, उसको एक बार कॉल करके। सब छोड़ छाड़ के आप स्प्लिट्सविला है बिकॉज आपको पता है स्प्लिट्सविला आपके करियर के लिए भी बेनिफिशियल है। लाइक I'm not trying to judge anyone, I'm genuinely not trying to judge anyone, but maybe like उनके circumstances ऐसे होंगे कि कॉल नहीं कर पा रहे या कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये सब circumstances होंगे इसीलिए लाइक वर्कआउट नहीं किया। बट मेरे को बस बहुत वियर्ड लगा कि मैं अगेन स्ट्रेस मारी हूँ कि रूरू बोल रही हूँ मैं सब छोड़ छाड़ के तेरे लिए, बट वो एक कॉल नहीं कर सकती थी। मेरे को समझ नहीं आया एंड आई जेन्युइनली फील सो बैड फॉर रूरू बिकॉज आपका बंदा लाइक आपको छोड़ के लाइक ही बाय नॉट कॉलिंग यू he's like told you that he doesn't give a fuck, बट फिर भी आप आ गए, ठीक है। वो लाइक क्या बोलने वाली थी मैं कि हाँ, तो आपको छोड़ के आया डेटिंग शो में यार, मतलब वो क्लियरली बोल रहा है कि डजंट फील फॉर यू। एंड मेरे को एक योगेश का भी साइड लेना है, तो रूरू ने बोला दैट डू यू स्टिल हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर मी, तो योगेश ने क्लियरली उसको बोला कि जब तक हम साथ में थे तब तक था। तो अब ऐसा भी नहीं कि ठीक है, लाइक अभी करंट आकांक्षा का इंस्टाग्राम लाइव्स वगैरह देखो, आकांक्षा का रिएक्शन देखो, आकांक्षा योगेश डोंट टॉक एनी मोर, तो समझ आता है कि योगेश माइट हैव प्रॉब्ली चोजन रूरू, बट एटलीस्ट ये एपिसोड में योगेश ने लाइक अपना साइड थोड़ा क्लियर किया है कि कि जब तक हम रिलेशनशिप में थे तब तक था, ठीक है, लाइक तब तक मेरे को रोमांटिक फीलिंग्स थे, बट आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं अभी क्या करूं, ठीक है। एंड उसने लाइक डोम सेशन में भी बोला, रूरू ने बोला तो स्प्लिट्सविला आ गया, तो योगेश बोलता है कि तेरे को पता है कि ये करियर के लिए लाइक मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने रूरू को स्ट्रेट बोल दिया कि मैं बचपन से अपना करियर बनाना चाहता हूँ और मैं अपने करियर के ऊपर किसी को भी चूज कर लूंगा। ये उसने लाइक क्लियर लाइक इनडायरेक्टली बोला, बट उसने बोला, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद रूरू बोलती है आर यू वेयरिंग द इयररिंग्स आई गेव यू? I feel so bad for Akansha, bro. And then Yogesh is like, yes, cut to romantic song. अरे मुझे नहीं लग रहा यार ये रोमांटिक, मेरे को रोना आ रहा है इधर, मुझे और रुला रहे हैं स्प्लिट्सविला वाले भाई, मुझे और रुला, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि ये योगेश एंड आकांक्षा एवरीवन न्यू दे वर एन आइडियल मैच, बट दिस स्प्लिट्सविला मेकर्स लाइक इतना ऑब्वियस बना रहे हैं एट दिस पॉइंट कि दे आर नॉट फेवरिंग योगेश आकांक्षा, दे डू नॉट वांट योगेश आकांक्षा टू गो टू द आइडियल मैच या टू द ऑरिकल, ये इतना ऑब्वियस बना रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एंड फिर रूरू बोलती है कि चल मैं आकांक्षा से बात करने जाऊंगी। रूरू योगेश को लेके जाती है आकांक्षा के पास। While they were going to talk to Akansha, she goes, Ruru goes, you are Yogesh Rawat, you shouldn't be scared. Yogesh goes, तुझे देख के मैं डर जाता हूँ। और फिर डू यू रिमेम्बर डेट में योगेश ने सेम लाइन मारी थी, तुझे देख के मैं शर्मा जाता हूँ। आकांक्षा को उसने सेम लाइन मारी थी ना। एंड बीच में योगेश बोलता है कि भाई क्यों लेके जा रही है मुझे, तू जा, तो क्योंकि मेरे को नहीं पढ़ना ये सब बीच में, बट ऑब्वियसली योगेश तेरी प्रॉब्लम है, तू ही पढ़ेगा बीच में, ठीक है।
तो अब आए एंड रूरू आकांक्षा से पूछने लगती है, डू यू हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर योगेश, आर यू गाइस टाइट? अरे भाई रूरू ओके, एज एन एक्स अगर मेरा भी एक्स ये करता होता तो आई कंप्लीटली गेट योर फीलिंग कि तुम्हें आंसर्स चाहिए, दैट यू वांट आंसर्स राइट अवे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आकांक्षा डिड नॉट नो अबाउट यू एंड दैट गर्ल is in love with Yogesh and she needs answers as well, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है रूरू. Your fight is with Yogesh, your fight is not with आकांक्षा, ठीक है. तो उसके बाद रूरू बोलती है, आर यू टाइट, आर यू रोमांटिकली टाइट, एंड योगेश एक बहुत ज्यादा ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देता है. एंड फिर आकांक्षा एक बार उसको टोकती भी है कि उसने पूछा आर यू टाइट, तो तेरा उसके लिए आंसर क्या है. तो योगेश फिर भी लाइक बहुत डिप्लोमेटिक बनता है, ये सब बट ठीक है. फिर आकांक्षा लाइक वो कॉन्वर्जेशन से थक जाती है. एक सेकेंड, आकांक्षा वो कॉन्वर्जेशन से थक जाती है और फिर वो रूम के बाहर चली जाती है. नाउ माइंड यू, ओके, तो बेसिकली स्टार्टिंग में योगेश और आकांक्षा जब एकदम ऐसा ही, रूरू वाज नॉट इन द पिक्चर एंड दिस इज लाइक द स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड, द वन दैट हर्ट मी द मोस्ट, ठीक है. तो बेसिकली उनको बोलते कि आप एक दूसरे के लिए एक निकनेम रखो. तो योगेश आकांक्षा और योगेश के लिए योगी तारा एंड अक्कू तारा निकनेम रखता है. ओके, यू माइट थिंक इट्स क्रिंज, मे बी इट्स क्रिंज बिकॉज आकांक्षा ऑल्सो फाउंड इट क्रिंज, बट उसकी वजह से ये कपल बहुत ज्यादा वायरल होता है एंड दे आर नोन एज योगी तारा एंड अक्कू तारा, क्योंकि उनके नाम पे एक तारा भी है. एनीवेज, ठीक है. और योगेश रूरू से बात करते करते बोलता है, रूरू तारो, व्हेन आई टेल यू दैट माई हार्ट, अगर मैं रिएक्शन इधर डाल सकती हूँ मेरा तो मैं डालूंगी, बट व्हेन आई टेल यू कि माई हार्ट लिटरली संक एंड मेरा हार्ट तभी ब्रेक हो गया बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट योगेश एज अ पार्टनर और इन अ रिलेशनशिप अ लॉट, और ये क्लियरली रेड फ्लैग है. मतलब जो निकनेम तुमने अपने एक्स को दिया तुम इधर चिपका रहे हो, जो टी शर्ट तुमने एक्स को दिया तुम इधर चिपका रहे हो. व्हाट आर यू डूइंग योगेश, क्यों? एनीवेज, तो फिर आकांक्षा रूम के बाहर चली जाती है और बोलती है कि मेरे को नहीं बात करनी. लाइक अंडरस्टैंडेबल यार, वो बंदी इतना पैनिक कर रही है कि मेरे को नहीं बात करनी है सब के बारे में, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है. एंड तो वो चली जाती है, बोलती है कि आप दोनों के पास बहुत लाइक ये है बात करने को, आप लोग को मैं स्पेस दे रही हूँ. एंड अंडरस्टैंडेबल कि वो स्पेस दे रही है यार, मतलब उसको भी इतना झटका लगा कि ये लोग 1 महीने पहले एंड हुए. रूरू बोल रही है तो ये लोग एंड भी नहीं हुए, मतलब है बट बात नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू रूरू. तो वैसा हो रहा है. तो फिर रूरू भी उठ के चली जाती है, आकांक्षा चली जाती है ताकि रूरू और योगेश बात करो. रूरू भी उठ के चली जाती है और फिर रूरू भाई योगेश को, मेरे को पर्सनली लगा, आई मे बी रॉन्ग, और मेरे को पर्सनली लगा कि रूरू योगेश को गिल्ट ट्रिप करने की बहुत ट्राई कर रही थी बिकॉज रूरू के एग्जैक्ट वर्ड्स थे एंड में जब वो रूम के बाहर चले गए. उसने बोला कि यू चूज माइंडफुली कि तेरे को फोर्स्ड कनेक्शन चूज करना है या तेरे को रियल कनेक्शन चूज करना है. Madam, you have no idea how Akanksha and Yogesh ka connection has been to call it forced. It is not forced. It is not forced. And even though Yogesh abhi Ruru ke paas chala gaya, but we could see that something was there between Yogesh and Akanksha because I do not lie. But मेरे को अभी ये सारे स्प्लिट विलेंस का करंट सिचुएशन देख के लग रहा है कि सारी लड़कियां इतनी जेन्युइन है और सब लड़कों ने सारी लड़कियों का काटा है. मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, ठीक है. तो मेरे को बट फॉर थोड़ा ऐसा लगा कि रूरू योगेश को गिल्ट ट्रिप करिए, बट ठीक है अंडरस्टैंडेबल. क्योंकि रूरू योगेश को बार बार बोलती है कि भाई मैंने तेरे लिए सब छोड़ दिया, उसने तेरे लिए थ्रोन छोड़ा, मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया. सब कुछ नहीं छोड़ा आपने मैडम, आपको भी स्प्लिट विला से एक्सपोजर मिल रहा है, तो ये सब की बात करो ही मत. और आपको इतना ही रिलेशनशिप प्यारा था तो एक कॉल आप कर देते, उसने नहीं किया तो आप कर देते, आपने नहीं किया. एनीवेज, तो वो बोलती है कि फोर्स्ड कनेक्शन चूज करेगा कि तू रियल कनेक्शन चूज करेगा. एंड आई लव हाउ योगेश सेड कि दिस इज नॉट अ फोर्स्ड कनेक्शन, दिस इज नॉट अ फोर्स्ड कनेक्शन. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जब योगेश ने ये बोला बिकॉज यहाँ पे एपिसोड एंड होता है एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि योगेश को लाइक योगेश हैज बीन कॉल्ड आउट मल्टीपल टाइम्स फॉर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर आकांक्षा, बट मेरे को लगा कि उसने कहीं ना कहीं चल सटली, बिकॉज योगेश का भी अगर मैं पीओवी देखूं कि एक्स एंड कनेक्शन लाइक साथ में है, ही डजंट वांट एनी ऑफ देम टू गेट हर्ट एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल. और मेरे को नहीं लगा था कि योगेश फिर भी आकांक्षा का स्टैंड लेगा करंट सर्कमस्टांसेस देख के, बट उसने फिर भी बोला कि मेरा और आकांक्षा का फोर्स्ड नहीं है, इट वाज ऑल वेरी नेचुरल. आई लव्ड हाउ ही टुक अ स्टैंड. पर्सनली मे बी आई एम बीइंग बायस्ड अगेन, बट आई लव हाउ ही टुक अ स्टैंड फॉर आकांक्षा. लग रहा है वो थोड़ा गिल्ट ट्रिप कर रही है योगेश को, नंबर 1. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा जो बार बार जता रही है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, नो, स्प्लिट्स विला इज अ एक्सपोजर फॉर यू, स्प्लिट्स विला इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल. तो तू उसके लिए सब छोड़ छाड़ के नहीं
आई है. Listen to this. Deख, Deva, I get it that you have not been in so many relationships that you will understand this. Okay? So I'm trying to caress you from here only. You have experience. So जब ये ऐसे on and off relationship जो होता है ना, on and off, उसमें it's normal that you don't fucking speak to your partner for 1 month. Yo, what? Listen. What hear in me the out, bad hear me- standards? Hear me out. Hear me the fuck out. This is why I okay? don't date. Wait. Thank you. Hear me out, okay? So what happens is usually you guys fight, you guys don't talk, you guys are like fuck you guys love each other full on for like 1 to 2 months max, and then you guys get back together and you're like, I love you. And this is exactly that relationship. This is I am exactly losing that my kind of shit relationship. now. I know. This I have sucks. seen this Have you kind of experienced relationship something and like this? IRL? Bitch, I was Oh. cheated on 4 times by the same guy. What do you think? No way, bro. Bro, And this is relationships. that kind of relationship. Bro, this is actually insane. Why would someone want to be in that? Oh my god, ठीक है, we've all been there in love. Okay, fine, understandable. ठीक है, fine. अच्छा कुछ ठीक है, fine. बोलती मैं अभी ठीक है, fine, understandable. ठीक है. मैं कुछ प्यार अभी में बोल हो देती हूँ, जाता ठीक है. है, कोई बात नहीं। प्यार में हो जाता है. बट मेरे को ऑनेस्टली रूरू भी ऐसा एकदम दूध की धुली नहीं लगी कि वो सिर्फ प्यार के लिए आई. मुझे ऐसा नहीं लगा, पर्सनली स्पीकिंग. ऐसे ऑफ कोर्स तो अगर अभी मैं भी रूरू होती और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, हमने 1 महीने से बात नहीं की, ओके, बट आई स्टिल लव हिम, एंड अगर वो भी मुझे बोल रहा है कि ओ आई मिस यू अ लॉट, तो आई वुड एक्सपेक्ट ही लाइक्स मी टू, राइट? बट wait, they have mutual friends, okay, so she might have got to know through them that he's going. एंड अगर मैं रूरू की जगह होती, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे मेरा बंदा सामने से कॉल नहीं करता तो मैं ही कर देती, मुझे इतना ईगो नहीं है. Exactly. तुम योगेश के लिए स्प्लिट्स विला आ सकते हो, बट एक कॉल नहीं कर सकते. Exactly, ये बहुत exactly. दोगला लगा मुझे. हाँ, बहुत गलत लगा मुझे. ठीक है, तुम्हें नहीं करना कॉल, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो, मेरे में भी हुआ, मैं नहीं करती. स्प्लिट्स विला क्यों है? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चल लेट्स जस्ट इग्नोर दैट, ओके, ठीक है, वो सब ठीक है, ओके. फिर मैं भी इसमें आ गया, ठीक है, मैं पहले तो कॉल करती, ठीक है, कोई बात नहीं क्या मैंने, मुझे ईगो हर्ट हुआ, फिर मुझे मैं रुकी हूँ कि हाँ नहीं ये मुझे करेगा कॉल, कि नहीं ये मुझे करेगा कॉल, और फिर मुझे सुनने में आता है कि ये भाग गया स्प्लिट से. हाँ, तो isn't coming to splits villa for him तेरा और disrespect, like you're literally disrespecting yourself, bro. He literally उसने 1 महीना तुझे कॉल नहीं करके बोल दिया कि उसको नहीं फर्क पड़ता, और वो सीधा डेटिंग शो आ गया. मतलब he doesn't give a shit. Listen, if you want to be in like a loving relationship where you forget that you have self-respect. You genuinely forget. That's I insane. don't remember the last time I have had self-respect. I let Akshat walk all over me. No. I love him also. It's fine. But we do it at a limit. We are not this fucking. Makes sense. मतलब इसमें like मेरे को दोनों ही गलत लगे honestly. But you cannot bring ego, self-respect. There's nothing like this in a relationship. Self-respect नहीं होता relationship. तो फिर relationship में होने का फायदा ही क्या अगर individuality नहीं है यार? Self-efficacy, ये होता है, ठीक है. Self-respect को थोड़ा इन रखो, because नहीं तो you will never be able to compromise with a person ever in your life. But वो self respect नहीं ego हुआ ना. No, there's like a very thin line between. I thought you were doing the 6-7 emote. There's a very 6-7. There's a very like thin line between self-respect and ego, and usually वो line लोगों के लिए रहती नहीं. हाँ, makes sense. तो मैं वही बोल रही थी. Anyways, ठीक है. और मुझे समझ में आता है कि भाई ये तो स्पिरिचुअल चला गया, तो मैं भी जाऊंगी उसके पीछे. क्या मतलब did you like see उसका और रूरू का clips? उसमें ही तो रोने लग गई मैं. They were so close.
they were so and yeah, I was upset for Akansha, but looking at the clips, I was like, this was something genuine. Same. Like, this was something, and that's why it hurt me more. It's so bad for Akansha because this was her first time. Exactly. And देखो पता है उसके ऑडिशन में वो बोलती है that she is afraid of being cheated on. And she was, oh my god, and this is exactly why she was not in a relation, because she wanted her first time to be very, like, a big deal. Exactly. And he literally proved her right. Exactly. Okay, She was conclusion right. fast. She was right to not date Bella. Like, he literally proved her right. Exactly. She was not right to date Bella. What the fuck? बट ठीक है, फिर ये सब हुआ और फिर बीच में भाई टेन सदाफ को घुसा रहा है. यू नो, आई जेन्युइनली लव सौंदर्या एंड सदाफ सो मच इन द स्टार्ट, बट आई ओनली हैव हेट्रेड फॉर देम. आई जेन्युइनली, मुझे इतने इरिटेटिंग लगते हैं ना जैसे स्क्रीन पे आते हैं. लाइक वी कैन सी दैट टेन डजंट गिव अ शिट अबाउट सदाफ. टेन डजंट गिव अ शिट अबाउट सदाफ, और आप ऐसे लोगों को आइडियल मैच बना रहे हो. माइंड यू, दैट्स व्हाई एआई कैन नेवर प्रेडिक्ट लव. एनीवेज, तो और बीच में टेन सदाफ को घुसा रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत. Also, ये कौन सदाफ सनी लॉन्ग लॉस्ट नीस है क्या भाई? Why does Sunny favor Sadaf so much, bro? Same. सदाफ ने पिच किया कि प्लीज मुझे भेज मेरे, and then Ron was like no, my choice. और फिर सनी. फिर सनी ने बोल के तू झांक के देख खुद के अंदर, हाँ आंखें ना बंद करके तू भाई. खुद के अंदर सोच. And I will just मतलब अगर प्रोड्यूसर्स को वही करना है जो उनको चाहिए तो हमें ऑप्शन ही क्यों दे रहे? मत ही दो ऑप्शन. But it's also, what the fuck is up with Sandy? Like, shut the fuck up. Oh my god, bro. But I feel so sad for Diptanshu. Like, I get why Diptanshu isn't with Sandy in real life. Like, it just shows that you're a bad person. मतलब तुम में humanity है ही नहीं. Like, ऐसा, you know, starting में उसके ये funny लगते थे और वो sensible बातें करती थी. अभी क्या कर रही है भाई? क्या रही है वो? मुझे वो समझ नहीं आ रहा. तुम सही हो गए तो तुम्हें लग रहा है कि तुम हमेशा ही सही रहोगे. Exactly. I acted a lot in the start, Same. but she's just pissing off, like, not because she fought with Akansha or anything, but because she does not make sense in She does not have common sense in general. ठीक है, तो उसके बाद हाँ बस, तो इसमें एपिसोड एंड होता है एंड ये मेरा क्रैश आउट भी एंड होता है. और नो, वन मोर थिंग भाई, यू नो वी आर constantly waiting for कि आगे क्या होता है, and I hate that we have to wait like for Friday, Saturday, Sundays. Like मेरे को ऐसा एक especially एपिसोड देखने के बाद I'm gonna be so eager the entire time. But promo में they didn't show anything related to Yogesh, Akanksha and Ruru. Like मेरे को कहीं दिखे ही नहीं except for an entertainment challenge. I really wanted to see Yogesh and Akanksha, only both of them in the entertainment challenge or whatever, but नहीं हुआ. एंड उसमें लाइक रूरू बोलती है ये गाने में नाच रहे हैं, मैं नहीं करूंगी. एंड दोज हू डोंट नो, बेसिकली रूरू वाज अ कंटेस्टेंट इन लास्ट ईयर का स्प्लिट्सविला आल्सो. एंड वो अपने आप को लाइक बहुत गुस्से, बहुत ही ऐसा, उसने खुद बोला है ये स्प्लिट्सविला 15 में कि वो बहुत गुस्सा करती है, वो फाड़ के रख देती है, वैसे बोला. तो मेरे को समझ गया कि रूरू की पर्सनैलिटी थोड़ी लाइक एंगर सम है, बट स्प्लिट्सविला 15 और स्प्लिट्सविला 16 में आई कुड सी अ वेरी लाइक ह्यूज चेंज in Ruru, like personality wise and everything. She was just a much more like, I think, soft girl look ज़्यादा आ गया था, and maybe, you know, she learned from her mistakes or whatever. Anyways, तो ये हुआ and वो बोलती है योगेश and Akanksha are practicing their dance for the entertainment challenge. तो वो बोलती है कि तुम ये गाने में नाच रहे हो, मैं नहीं करूंगी, को उड़ जाती है. फिर आकांक्षा भी थक जाती है. भाई कितना ही कर, ब्रो, माइंड यू, this is a situation where Akanksha should have a breakdown. Akanksha could have told the entire villa कि इसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसने मुझे शर्ट चिपकाया, इसने मुझे सारे सपने चिपकाए जो वो उसके साथ ऑलरेडी जी चुका है. But Akanksha was so calm the entire time. Akanksha खुद पैनिक करती. And mind you, Akanksha was not panicking because उसको चाहिए था कि योगेश ज्यादा पैनिक ना करे. This literally shows कि Akanksha was so in love with Yogesh. Literally, like, that girl had every right to cry, every right to panic, every right to create a scene, but उसने नहीं किया था कि योगेश ज्यादा पैनिक ना हो. That is literally what hit me the most. Like, Akanksha literally, I think every girl in love sees themselves in these Splitsvilla ke girls, and I just feel so bad. And okay,
one more thing, I have no right to judge these people at all. This is just a show, and मैं show के हिसाब से बता रही हूँ. I'm not judging their character, I'm not judging their personality. If you felt that I am genuinely very sorry. मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब मुझे बस I just wanted to vent, and ये मेरा point of view है. I may be 100% completely wrong, but at the end of the day, ये एक रियलिटी टीवी शो फॉर अ रीजन है. इसको रियलिटी फॉर अ रीजन बताते हैं. एंड इन दिस स्टेज अगर कुछ भी रहे योगेश आंडू गुंडू करे, जो वो करने ही वाला है क्योंकि उसने बोल दिया कि मैं गिल्टी हूँ, और वो लाइव में सिर्फ वही बोलता है एपिसोड आने दो, एपिसोड आने दो, एपिसोड आने दो. आ गया योगेश एपिसोड, और मैंने तो योगेश की स्टोरी में अभी तक कुछ नहीं देखा. बट एनीवेज, इट इज आवर बॉय योगेश हु वी हैव टू ब्लेम एट द एंड ऑफ द डे. लाइक उसने तो पहले बोल दिया कि वो गिल्टी है, क्योंकि वो है गिल्टी वो. एनीवेज, आई एम सॉरी इफ आई एम जजिंग एनीवन या कुछ भी. आई एम सॉरी अगर आप लाइक आपको लाइक थोड़े अलग व्यूज रख रहे. आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू हैव द स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड टेल मी देयर व्यूज, क्योंकि मुझे जानना है यार. तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय क्रैश आउट. एंड अभी तक भाई मैं 29 मिनट से वेंट करे जा रही हूँ. मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक कॉल नहीं आया, मुझे एक कॉल नहीं आया. ये देख रहे हो, प्लीज 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 सामने को गाली दो कमेंट सेक्शन में. नहीं, we love her. Anyways, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed. And anyways, मेरे boards चल रहे हैं. Please wish me all the luck for boards. And please wish Yogesh and Akanksha थोड़ा luck as well, even though the shoot is already done. सब कुछ हो चुका है, and we already know what the answer is gonna be. Anyways, thank you so much for watching this video. Bye bye. ये घोड़ा क्यों चढ़ जा रहा है? ये घोड़ा बीच में, इसको क्या ये शांति से नहीं बैठ सकता क्या? चकरा कहेगा अपना. और एक तो इसको क्या ऐसे बात करना नहीं आता ये ऐसे. भाई I'm done. एक तो fucking दीक्षा pissed me off today. Like I said the same thing. पहले वीडियो में बोलती है कि oh my god मैं उसके लिए उसके साथ रहने जा रही, फिर उससे झगड़ा कर देती है. वाह भाई वाह. she is only doing wait. She knows अभी ये जो you know ना कि दीक्षा ने अपने लाइफ में she cried because she misses Akansha. एक्चुअली मुझे ऐसी कभी दोस्त ही नहीं. ये सब अभी ब्रेकअप के बाद बोल रही है बिकॉज अभी और लाइक किसी से वो एडवर्टाइज नहीं होगी, अभी भरने नहीं वाली है वो किसी से भी. और तो बस आकांक्षा के नाम लेके मेरे को विला में भी फेक ही लगा भाई उसका कंसोलेशन वगैरह वगैरह जो भी कर रही थी वो. जेन्युइनली कोई हिमांशु अपने बहन से बाहर निकालो ब्रो. व्हाट क्या बोला था उसने? तो आकांक्षा को बोला उसने, आई एम लाइक गर्ल दैट्स उसने बोला तुम्हें पता है तुम गलत रहते फिर भी तुम कभी मानते नहीं. हाँ ना ब्रो. एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज़ ही अटैक आकांक्षा, उसको ढंग ही नहीं है बात करने का भाई. तो मतलब सेल्फ अवेयर हो भी कि तुम्हें कभी पता भी होगा एग्जैक्टली कि तुम गलत हो कि नहीं. इडियट ऐसे हंसता है. वो तुझे पता है मेरा छोटा भाई है एक गेम खेलता है पॉपी प्ले टाइम करके. उसमें कैरेक्टर है सेम हिमांशु के जैसे स्माइल की तरह करता है. रुक मैं निकालती हूं एक सेकंड. This is exactly his smile. Holy shit. Wait, remember this, okay? Remember this. Let me take out वो clip. Holy moly. Wait, remember this. एक सेकंड. को देख के ऐसी आती है. एक तो ये गधी दीक्षा बीच में बोल देती है ना, तो मेरे को मुझे हंसी मैं सीरियसली लेती नहीं. मतलब इस गधी को कौन सीरियसली ले. मैं हिमांशु और दीक्षा का स्किप ही कर देती हूँ भाई. मेरे को पसंद ही नहीं है जब बात करते. हिमांशु जो भी सीन मैं सीन करूंगी. मैं मुझे सब मत बोल, मैं रो लूंगी. मैं तेरे लिए शो छोड़ूंगी और तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता. मुझे बता. Guys, comment down if we should give you like weekly reviews about this, bro. Like we love to yap about Splitsvilla. Right? Wait, we should do what Kashish does. Like, Yeah, we should do it. Like, bro, हम लोग personally इतना yap करते हैं. We send insane. That's actually insane.
Yeah, we are like sending each other voice messages for like 1 hour straight. Exactly, And bro. Our last conversation was we couldn't video call, so हमने 1.5 hour के लिए we were continuously just voice messaging each other. Insane, by the way. Insane. Guys, comment down if you think you should do it. Okay, Sanvi, how was your conclusion? Like, give me something insane. fuck Yogesh. Fuck that ghoda. Fuck that little butka Ayush who also does Papa Papa. Yogesh disappointed me so much, bro. I have so much love for Yogesh, but he disappointed me so bad. And अपनों से ही घाव लगते हैं मुझे ऐसा लग रहा है. Real. अपनों के ही घाव ज्यादा चुभते हैं because Real. क्योंकि बाकी कोई देता ही नहीं है ना, अपने ही देते हैं. I'm just heartbroken for Akanksha because Same. girl, you do not deserve. I just cannot because I cannot even imagine how she must feel because ये तो उसका first time था. Makes Okay, sense. it was like her first, and she was saving. Makes She's like them. Or imagine you are in Akanksha's place. Your connection is perfect. You guys are doing great. You are a power Last couple time- since day one, and you gave up everything for him, and अब देख. And उसकी ex आती है which she didn't even tell you about because just breakup हुआ है उनका officially breakup भी नहीं हुआ. They are Disrespect. not even like officially over. Okay, Disrespect. that they never made it over. Disrespect. Insane. तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी if you were in Akanksha's place. Like, Plus ये सब on TV हो रहा है. By the way, like there are cameras Exactly. around you. and I'm so pissed that Sandy was enjoying. Did you see Sandy? Bro, I have no expectations from Sandy anymore. I just don't give a shit about her. She's non-existent for me. सिर्फ करती रहती है. Please grow up. Exactly. So I hope कि this video Reaches Sandy. reaches Please, Daria Sandy. and you grow up a bro. little Grow. because It's kind not. of- It's not funny. It was funny. It isn't anymore. Yeah, and not only because तुम आकांक्षा में बोल रहे हो Because because तुम्हारा You are judging personality सिर्फ mocking others दिखा रहा है. Genuinely. and you look stupid. Nobody Exactly. else is. So like just don't. Okay. End with a puppy. You always give puppy.